India, a country where soil is revered as mother and farmers are her beloved sons. The soil, climate and diversity of Bharatvarsh have made it an ideal place for farming. However, modern farming techniques have harmed the environment, reducing soil fertility and crop quality. This has led to disillusionment among farmers, pushing them from villages to cities. To address this challenge, Ekal Gramothan has taken up the mission to empower and protect our villages and villagers, running multiple programs including skill development training, women's empowerment centers, and organic farming training for farmers. To promote organic farming, Ekal Gramothan has launched a new initiative, Organic Compost Training. The purpose of this workshop is to teach farmers the benefits and methods of creating organic compost. This not only enhances soil quality but also helps grow healthier crops. हमारा गांव के पास कुदलुंग में एक एकल सेंटर है, उसमें ओसीटी का एक प्रोग्राम चल रहा था, ऑर्गेनिक कंपोस्ट ट्रेनिंग सेंटर है। उसी के बारे में एक अनुपदा हम लोगों को बताया था, वो उसी में हम लोग ट्रेनिंग लिया। फिर हम गांव का गोबर के मिलकर ये ऑर्गेनिक बनाने का प्रोसेस चालू किया। वर्मी कंपोस्ट के पहले हम लोग जो गांव का खेती गोबर है, रासायनिक सार है, इसी प्रकार से काम करते थे। अभी ऑर्गेनिक खाद तैयार होने के बाद हम लोग जो कर रहा था रासायनिक, उसे छोड़कर ऑर्गेनिक से खेती करने का कैसे चालू किया। रासायनिक खेती में ज़्यादा से ज़्यादा कीड़े मकोड़े का मैंने आक्रमण एक तो बेसी है, बहुत सारी बीमारी घर रहा था इधर उधर। रासायनिक मारा, कीटनाशक भी ज़्यादा से ज़्यादा मारना पड़ता था। ज़्यादातर इधर हल्दी, कचू, कैबेज, कॉलीफ्लावर, ब्रिंजाल जैसे और भी सही बहुत सारी सब्जी उगाते हैं, तो खेती में व्यवहार करके हम लोगों को फ़ायदा ही मिला। मेरा नाम है रामापति माछी। मैं अर्जुनजोड़ा गांव में मेरा हुड़ा ब्लॉक के अंदर में डिस्ट्रिक्ट पुरुलिया वेस्ट बंगाल में ये पड़ता है। हमको पता चला कि यहाँ बालीगाड़ा में एक ओसीटी सेंटर है, वहाँ हमने वहाँ पर गया तो वहाँ हमको ट्रेनिंग मिला और उसने उन लोगों ने बताया हमको कि कैसे ये जो खेती है वो कैसे करते हैं और उसमें क्या क्या बेनिफिट है और कैसे हम करेंगे वो, ये सब वहाँ से हमको सब पता चला। लगभग पहले जब 2-3 साल बाद एक बार जिस जगह में हम करते थे रासायनिक खेती तो वो ठीक रहता था, लेकिन 1-2 बार करने से बाद उसके क्या हो जाता है, उसका फसल भी बहुत कम हो जाता था। लेकिन जो भी खेती में ऐसा नहीं है, दिन प्रतिदिन वो बढ़ती ही जा रहा है, तो उसमें हम लोग का भी फायदा है, बेनिफिट है। These are farmers from Purulia, West Bengal, who previously relied on chemical fertilizers but didn't always get good yields. Now, with organic compost, their crops are not only better but the soil is healthier and more fertile. नमस्कार, আমার নাম মলিন্দ মাহাতো, অর্জুনজোড়া গ্রাম, পুরুলিয়া। জৈবিক ক্ষেতির বিষয়টা জানতে পারলাম ওই আমাদের গ্রামের সামনে ওই যে বালগাড়া মোড়ে ওসিটি বলে একটা অফিস ছিল, অফিস থেকে ধরুন ওই অনুপম মাহাতো আসে আমার গ্রামের চাষিদের নিয়ে একটা মানে জৈবিক ক্ষেতির মানে পর্যালোচনা করল। ওটাতে অনেক কাজে সুবিধা ভালো লাগছে। জমি এখন মোটামুটি যে মানে বুঝতে পারছি যে তার জল ধারণা ক্ষমতাটা আসছে, মাটিতে কেঁচো বেশি হচ্ছে, হ্যাঁ, আর সবজিতেও ভালো হচ্ছে। তাতে আমাদের খাদ্যটা ওই সবজি, শাক সবজি, মূলা, বেগুন যা পাচ্ছি তো খাই আমাদের সন্তুষ্ট মিটছি। Through this organic compost training, farmers have learned the process of making compost and how to use it in their fields and crops. नमस्ते, मेरा नाम अनुप कुमार महातो है। मैं पुरुलिया वेस्ट बंगाल से रहने वाला हूँ। यहाँ जो बालीगाड़ा मोड़ में हमारा ओसीटी सेंटर चलता है, ओसीटी सेंटर में हम ओसीटी ट्रेनर के रूप से हम ज्वाइन किए हैं
2023 में। इधर का किसान लोग पहले रासायनिक खेती ही करते थे और रासायनिक खेती करने से उन लोग को बहुत नुकसान भी हो रहा था, ज़मीन का भी नुकसान हो रहा था, उन लोग को पता नहीं चल रहा था। तो अब हमारा यहाँ इस जगह में OCT सेंटर हम लोग खुले हैं और OCT सेंटर खुलने के बाद हम गांव-गांव घूमे, किसान से पूरा डाटा कलेक्ट किया गया और उसके बाद किसान को वहाँ बुलाया गया OCT सेंटर में और OCT सेंटर में बुला करके और जैविक खेती जो है, जैविक खेती का प्रशिक्षण दिया गया है। जैविक खेती में क्या क्या फ़ायदा होता है और उसके बारे में जानकारी दिया गया है और जैविक खेती का क्या मतलब कैसे किया जाता है, कैसे खाद बनाया जाता है, कैसे ज़मीन में उसको यूज़ किया जाता है। उससे आगे वो जो जीवामृत कैसे तैयार किया जाता है, उसको कैसे यूज़ करना है और आगे कीट नियंत्रक भी कैसे बनाया जाता है, ज़मीन में कैसे उसको यूज़ करना है और उसका क्या बेनिफिट है, इसके बारे में पूरा किसान लोग को जानकारी दिया गया है। Talking about the process of making organic compost, farmers use food waste, cow dung, and other organic materials. This practice not only preserves the food cycle but also maintains natural balance. जैविक खाद बनाने के लिए पहले हम लोग को एक वर्मी कंपोस्ट चाहिए। तो वर्मी कंपोस्ट के बाद वो वर्मी कंपोस्ट का हम लोग जैसे ही सेटअप कर लेंगे, सेटअप करने के बाद वो नीचे में देना होगा, वो सड़ने वाला वो पत्ता, लतार वाला पत्ता देना होगा नीचे में और उसके बाद 10 से 15 दिन ये सड़ने वाला गोबर, जो देसी गाय का गोबर है, उसके ऊपर देना होगा और देने के बाद लगभग 1000 से 15 केंचुआ उसमें छोड़ना होगा और छोड़ने के बाद हम लोग वर्मी कंपोस्ट को ऐसी जगह हम लोग लगाएंगे जहाँ पर छाँव होगा, नहीं तो ऊपर में हम लोग छाँव कर लेंगे हम लोग और उसके आगे मतलब केंचुआ डालने के बाद उसको हम लोग नामी रखेंगे, मतलब बीच बीच में पानी का छिड़काव देते रहेंगे और उसके आगे हम लोग हर 5 से 6 दिन के अंतराल में उसको क्या बोलते हैं ऊपर नीचे करते जाएंगे, क्योंकि वो जो हमारा जो गोबर है, सड़ने वाला गोबर, वो कभी कभार बीच बीच में चिपक जाते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम लोग उसको 5 से 6 दिन के अंतराल में उसको हम लोग ऊपर नीचे करते जाएंगे, थोड़ा मतलब क्या बोलते हैं उसको करते जाएंगे और उससे आगे जैसे हम लोग का ऐसे ही प्रोसेस करते करते जब 40 से 45 दिन हो जाएगा तब हम लोग का जैविक खाद तैयार हो जाता है। The result of organic farming are showing quickly in this area. Farmers have observed improved crop quality and increased yields. पहले तो हम लोग जैविक खेती के बारे में उतना जानकार नहीं रहने की वजह से रासायनिक खेती ही करते थे। अब जैविक खेती का प्रशिक्षण हमको मिला बालीगड़ा OCT सेंटर से, तो वहाँ से हमको एगो फार्मी बेड मिला और साथ में कुछ केचुआ भी मिला। तो उसको लेके पहले हम लोग तैयार किए फार्मी कंपोस्ट, उसके बाद वो कंपोस्ट को डाले हैं अपना खेती में और उससे फ़ायदा तो हुआ है, बहुत ही फ़ायदा हुआ है, भरपूर सब्जी उगता है। जैविक खेती में हम लोगों का जो बेनिफिट हुआ है, रासायनिक खेती में पहले लागत लगता था, रुपया खर्चा करना पड़ता था, अभी वो चीज़ नहीं करना पड़ रहा है। घरेलू जो गोबर है, ये गोबर से ही खाद तैयार हो जा रहा है और इसी से सब्जी उग रहा है। मैं पहले रासायनिक खेती करता रहा था पहले रासायनिक खेती करने, और रासायनिक खेती करने के लिए ज़्यादा खर्चा भी हो रहा था और ज़मीन का जो उर्वरा शक्ति है वो कमती जा रहा है धीरे धीरे। OCT सेंटर से ट्रेनिंग लिया, उसके बाद वहाँ से केंचो गोबर सार करने के लिए एक बेड मिला और जैविक खाद करने के बाद ज़मीन में उर्वरता शक्ति और रोग जो हो रहा था, रासायनिक खेती से ज़्यादा रोग हो रहा था, बीमार पड़ रहा था ज़्यादा, और जो जैविक खाद है ये डालने से रोग भी कम हो रहा है और खाने भी सुस्त सबल आदमी जी रहा है। 429 farmers have been trained so far and 148 farmers have received
vermi beds made possible with the support of Shah Capital Management. नमस्कार, আমি সদানন্দ মাহাতো, গ্রাম ভাগাবান, থানা জেলা পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গের একজন বাসিন্দা। আমি এক বছর আগে যে জৈবিক সারের ট্রেনিং পেয়েছিলাম, তাতে এবছর আমি সেই কম্পোস্ট সার তৈরি করে ট্রেনিং দেওয়া হয়েছিল যে এই জৈব সার তৈরি করে যেসব ফসল মানে কীভাবে কম্পোস্ট মানে কেঁচো সার তৈরি করা হবে। নিজের ঘরে যে গাই গরু আছে তাতে বলছে সেই গোবর থেকেই একটা বেড দেয়, সেই বেডে দিয়ে কেঁচো ওনারাই দিয়েছিলেন এবং যাতে আরও বেশি করে এই যোজনায় চাষিদের সহায়তা করে তার জন্য আমি অনুরোধ জানাই এবং এতে আমাদের অনেক উপকার হয়েছে, তাই আমি ওকে ধন্যবাদ জানাই। নমস্কার, আমি সত্যজিৎ মাহাতো, গ্রাম মহাড়া, পোস্ট অফিস বনবহাল, জেলা পুরুলিয়া, থানা পুরুলিয়া, ওয়েস্ট বেঙ্গল সেও। এর আগে আমি রাসায়নিক পদ্ধতিতে খেতি করতাম, এখন আমি জৈবিক পদ্ধতিতে খেতি করা হয়েছে। বালিগাড়া ওসিটি সেন্টার থেকে ট্রেনিং পেয়েছিলাম। ট্রেনিং দেওয়া হয়েছিল ভার্মি কম্পোস্টের বিষয় আর যে কীট নিয়ন্ত্রক, জীবামৃত, এইসবগুলো ট্রেনিং দেওয়া হয়েছিল। পরিবারের সবাই সুস্থ সবল জীবনযাপন লাভ করছে। আমাকে দেখে আমার গ্রামের 5-6 জন কৃষক এইভাবে চাষবাস করছে। This initiative has united village communities through organic farming. Now they are not only farming but also securing their future. Especially young people and women have actively participated in this movement, bringing new directions to village development through their dedication and hard work. এই জৈবিক ক্ষেতির প্রশিক্ষণটা আমি আমাদের গ্রাম এই চিরুমাচার কিছুটা দূরে বালিগাড়া মোড়, সেখানে ওসিটি সেন্টার খোলা হয়েছে। অনুপ কুমার মাহাতো এই প্রশিক্ষণ আমরাকে দেয়। বাড়িতে এসে কীট নিয়ন্ত্রক, জৈব সার, জীবামৃত খুব ভালোভাবে শিখিয়েছে। জৈবিক পদ্ধতি অবলম্বন করার পর আমার পরিবারে আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। नमस्कार, मैं संदीप महातो, मैं चिरुमाचा, पुरुलिया, वेस्ट बंगाल का रहने वाला हूँ। मैंने ग्राम उत्थान योजना से ट्रेनिंग लिया हुआ OCT बालीगड़ा सेंटर से। हम लोग पहले रासायनिक खेती करते थे। इस ट्रेनिंग में हम लोग को जाना गया जे जैविक खेती से हम लोग को खर्चा पाती खूब कम होगा, इसलिए हम लोग इस ट्रेनिंग के उधर में हम लोग को एक बेड मिला है। यहाँ पर 100 केचो दिया गया, तो उसमें हम लोग गोबर डाल के खाद तैयार किया है। पहले हम लोग करते थे, उसमें बहुत खर्चा हो रहा था, इसमें हम लोग को कोई भी खर्चा नहीं हो रहा था। Organic farming means agricultural practices that avoid chemical fertilizers and pesticides. The goal is to enhance soil fertility and protect the environment. Organic farming is beneficial not only for farmers but for the entire ecosystem, improving the quality of water, soil and air. जैविक खेती के नाम पे मुझे नहीं लगता होगा कि लोग को जानकारी भी था और ना ही खेती करता था। शुरुआत में बड़ी तकलीफ़ हुई, तो बहुत मुश्किल भी हुआ कि हम सब किसानों को कैसे इन लोग को इसके बारे में हम समझाएं। जैविक खेती है क्या चीज़, वर्मी कंपोस्ट है क्या चीज़, ऑर्गेनिक फार्मिंग है क्या चीज़। किंतु गांव-गांव में जाना हुआ, संपर्क होने के बाद जब हमारे पास आना शुरू किए लोग, हमें उनकी विश्वास को जीतना पड़ा। वो हमको ये समझा कि नहीं, यही व्यक्ति हो सकता है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग कराने का कुछ उपाय बताएंगे। तब धीरे धीरे उनके पास संपर्क हुआ, फिर यहाँ आए। सर्वप्रथम 3 दिन का प्रशिक्षण में उनको एक वर्मी बेड व्यवस्था किया गया। वर्मी बेड व्यवस्था तो ज़रूर किया गया, लेकिन बंधुओं यहाँ केचुआ के नाम पे किसी को जानकारी नहीं होता, ना ही देखा था, नहीं छुआ था। फिर कहीं से उनकी व्यवस्था की गई और फिर एक किसान को एक वर्मी बेड और केचुआ पीस दिया गया है। मुझे लगता है 80% किसान जो है आज अपने अपने पोषण वाटिका में इसका उपयोग कर रहे हैं। मन आश्चर्य होता है कि जो किसान जैविक खेती के बारे में, केचुआ खाद के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं रखता था, आज बड़े गर्व के साथ वो कहता है कि हमारा असली जीवन तो यही है, हम गलत रास्ते चुन लिए थे। तो वो गलत रास्ता क्या था, वो है रासायनिक खाद। इसलिए उनके मुख से हमें यह भी सुनना पड़ता है कि अगर हमें देश को, समाज को, बाल बच्चे को, परिवार को अगर बचाना हो
तो रासायनिक मुक्त धरती करना पड़ेगा और विश्व मुक्त भोजन हम सबको करना पड़ेगा। In addition to being connected to farming, villagers are preserving their culture and traditions. The ancient Chow dance, a tradition spanning generation, is still alive here. This dance, prevalent in Purulia and nearby regions, narrates the tales of Ramayana, Mahabharata, and Puranas, with villagers performing dances based on these epics. The organic compost movement has empowered farmers and played a vital role in the holistic development of villages. Organic farming is not merely a method but a new perspective, reminding us to conserve natural resources, adopt a healthier lifestyle, and restore the identity of India's villages and farmers.